नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। खास जो मुद्दा लेकर के हम लोग आए हुए हैं, दिल्ली के तमाम हिंदू संगठन, हिंदू फोर्स जैसे तमाम हिंदूवादी कार्यकर्ता इस मुद्दे पर बहुत पहले से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। हिंदू फोर्स ने भी बहुत पहले ये आवाज उठाई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी आदेश हो चुका है कि अवैध जो स्पीकर लगे हुए हैं, नॉन पोल्यूशन को लेकर के, ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो अवैध स्पीकर है उनको हटाने की ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन को कंप्लेंट देते हैं और कंप्लेंट देने के बाद में जितने भी अवैध स्पीकर लगे हुए हैं उनको हटाने में कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में जब शासन से और प्रशासन से कहीं से भी किसी भी तरीका की कोई मदद नहीं मिली थी, उस वक्त खुद ही अपनी मदद के लिए उठ खड़े हुए हिंदूवादी शेर मेरे बड़े भैया आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्या कुछ मामला था, पूरा सब कुछ अपने मुंह से बताएंगे कि क्या कुछ मामला हुआ था पूरा, और प्रशासन में कहां पर जाकर के इन्होंने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुलभूषण जी, राम राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं एक वो वीडियो चला देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपकी बातें लूंगा। जब आपने शासन के पास में गए, प्रशासन के पास में गए, तमाम आपने कंप्लेंटें दी, आईटीओ पर भी हिंदू फोर्स ने इसको लेकर के आंदोलन किया था, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीका की कोई सुनवाई नहीं थी। मैं सबसे पहले वो वीडियो चलाता हूं आपकी। ये आप लोग सब देख सकते हैं, इस मस्जिद के अंदर देखिए कितने लोग आ रहे हैं, और हमारे सिर्फ हिंदुओं के लिए वो लगा हुआ है कि भाई इकट्ठे नहीं होना, इकट्ठे नहीं होना। यहाँ देखो 2 से 2,5-3 हज़ार मस्जिद में, ये देखिए नीचे तक। और कोई भी यहाँ से पहाड़गंज का कोई भी मुसलमान नहीं है, सब पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से आए हुए हैं, तो जो नबी करीम में रह करके यहाँ पहाड़गंज चूना मंडी में रहते हैं। क्या इनके ऊपर रोक नहीं लग सकती क्या? नॉन पोल्यूशन दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में बैन है, ध्वनि प्रदूषण बैन है, लेकिन कहीं पर भी जब हम कंप्लेंट करते हैं तो कहीं पर भी सुनवाई नहीं दी जाती है। भैया सबसे पहले मैं आपके 2 शब्द लूंगा, क्या कुछ मामला था ये पूरा, और कितनी आपने कंप्लेंट दर्ज कराई और अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हुई है? आपने खुद ने ही फिर अपने परेशानी का हल निकाला है, उसको भी हम हमारे भाइयों को दिखाएंगे। आपकी बात लेना चाहूंगा मैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृपया अपनी बात रखें। जय श्री राम। एक्चुअली क्या है, मैं 5 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ इनके साथ। तो 2 साल तक तो मैं इनके साथ कभी थाने में जा, कभी एसएचओ के पास जा, कभी कमिश्नर के पास जा, कभी एलजी के पास जा, कभी कहीं जा। 2 साल तक मैं अपने इलाके के भाइयों के साइन करवा करके भी मैं वहां जाता रहा हूँ। इनकी 2-3 मीटिंगें भी लेता रहा हूँ वक्फ बोर्ड वालों की। इन्होंने वक्फ बोर्ड वालों ने थाने में जाके बोलना, हाँ जी हाँ, हम आवाज को थोड़ा कम करेंगे, तो वो 1-2 दिन कम करना, फिर वही अपना वॉल्यूम 80, 82, 85 तक इनका डेसिमल तक इनका वॉल्यूम चलने लगा। तो एक दिन की बात यह है कि जब मैं एसएचओ को साहब मैंने फोन करा उनके लैंडलाइन नंबर पे, मैंने कहा जी ऐसा देखिए, मेरे को कितने साल हो गए हैं आपको कहते हुए कि भाई इनकी ये जो है आवाज को, ध्वनि को थोड़ा कम करवाइए, थोड़ा सा कम करवाइए। ये थोड़ी ना कि आप घर में ना तो टीवी देख सकते हो, ना बैठ के कोई बात कर सकते हो। आप अगर दो रिश्तेदार हमारे घर में आए हुए हैं, अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो इनका इतना साउंड होता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम आपस में बात नहीं कर पाते। तो काफी कहने के बाद जब ये भी लोग परेशान हो गए मेरे से, पहाड़गंज थाने वाले, तो इन्होंने मुझे आखिरकार उल्टा ही जवाब दिया। कहते जी देखो, आप हमारे को रोज रोज फोन कर देते हो, हम उनको रोज रोज मना कर देते हैं, जिससे कि ना तो वो कम होते हैं और ना ही आप फोन करने से, तो आपकी जो इच्छा है वो आप करिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, फिर मैं अपनी इच्छा से चलूंगा। फिर मैंने भी अपने 2 स्पीकर पे लगाए और अपना जब इनकी अजान होनी, मैंने जब इनके अजान का वॉल्यूम जब तेज होना, मैंने कुछ ना कुछ, जैसे वह अपना हनुमान चालीसा चला दी या भजन संगीत चला दिए। कुलभूषण जी 1 मिनट वो वीडियो मैं अपने भाइयों को दिखा देता हूं।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले। ये सुबह 5 बजे का टाइम है, जो कि मैं हर रोज यहाँ पर हनुमान चालीसा चलाता हूँ। कृपया आप सब भाइयों से मेरी विनती है, आप भी अपने छतों पे स्पीकर रख करके हनुमान चालीसा चलाइए, ताकि इनको भी पता लगे कि हिंदुओं का भी कुछ संगठन है। आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि आप भी करिए मेरी तरह। जय श्री राम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल पुलकित तेसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। संकट सुमम केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होने के बावजूद आपने जो काम किया है, आपको नमन, आपके काम को नमन। और सभी भाइयों को बोलना चाहूंगा कि देखिए, प्रशासन हमारा पता नहीं किस चीज के दबाव में है कि एक तरफा ही कार्रवाई करता है, लेकिन आपको नमन करता हूं मैं भैया। आप मेरे आदरणीय हैं, जो आपने बढ़ चढ़ करके और आपने अपनी शिक्षा के अनुसार आपने फैसला लिया। नमन है, पूरा देश आपके साथ में है। और आप जिस डिबेट पर बैठे हुए, जिस चैनल की डिबेट पे बैठे हुए, सभी सनातनियों का है और आप सबका अधिकार है इस पर। आपका चैनल है, हमेशा हमारा परिवार आपके साथ में है। जी बताइए। अभी आपने देखा नहीं होगा कि अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले इनकी अजान की आवाज मेरे घर के अंदर आ रही थी, मेरी आपसे बात भी हो रही थी। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि कहीं आप सोचो, ये देखिए अभी जस्ट उनकी आवाज बंद हुई है। अगर मैं आपसे लाइव पे ना होता तो शायद मैं हो सकता था कुछ धार्मिक भजन चला रहता, मगर इस टाइम मैं आपके साथ हूँ। तो इसलिए मेरी जो हर हिंदू भाई से गुजारिश है, जैसे जैसे ये लोग आपको परेशान करते हैं, अब वो समय नहीं रहा। अब वो समय नहीं रहा कि हम इनकी सुनेंगे और हम चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अब हमें इनका जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम इनका जवाब नहीं देंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। मेरे घर में एक नहीं, दो 3 बारी ऐसे हुआ है, पुलिस की पूरी गार्ड मेरे घर पे आई है रोकने के लिए कि ये लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, नीचे अजान हो रही है, नीचे मस्जिद नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा भैया नमाज पढ़ रहे हैं तो अपना मस्जिद में जाके पढ़ो, मैं तो अपने घर में अपने भक्ति संगीत चला रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर इनकी आप आवाज रोक सकते हो तो पहले इनकी आवाज रोकिए, फिर मैं अपना ये भक्ति संगीत बंद करूंगा, नहीं तो मैं चलने दूंगा। मैं सबको अपने अपने राइट्स हैं। अगर आपने इनको राइट्स तेज आवाज के दे रखे हैं तो मैंने अपने घर के अंदर चला रहा हूँ, ना कि आउटसाइड में। इनके आउटसाइड में जाकर के देखिए, कम से कम 12 से 14 स्पीकर लगे हुए हैं, जो मेरे घर से सिर्फ 20 या 25 फुट की दूरी पर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे 2 स्पीकर इनको इतना तंग कर सकते हैं, तो जब इनके 14-15 स्पीकर चलते हैं तो हम कितने परेशान होते होंगे। तो मेरी आपसे सबसे यही सलाह है कि आप भी इन लोगों को कुछ परेशान करिए, ताकि इनको भी कुछ पता लगे कि हिंदू संगठन भी कुछ है, हिंदू जाग रहा है। अब हिंदू सोएगा नहीं, अब जागेगा, और ऐसा जागेगा कि आप देखते रह जाओगे। वो आया था ना एक वीडियो कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई वो तुम्हारे ये जो हैं कुछ लोग बर्तन मांज रहे हैं लोगों के घरों के, कुछ वहां पर रिक्शा चला रहे हैं, तो यही हिसाब इनका यहाँ हो जाएगा। योगी जी ने कहा था, तो यहाँ इनका भी यही हिसाब हो जाएगा। ये भी कई लोग इनके बर्तन मांजेंगे और जा करके। हमारे यहाँ चूड़ा मंडी में 60 से 70% जो लेबर है वो मोमडन है, और जो मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो 5% जाते हैं, और जो 95% जो लोग हैं वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, किस स्टेट से आए हैं, वो वहां से आते हैं। और खासकर इनको ये बताया गया है भाई तुम ये जो हरी मस्जिद के अंदर आकर के नमाज पढ़ो और किसी मस्जिद में मत पढ़ो, क्योंकि यहाँ का जो प्रधान है वक्फ बोर्ड का, वो हमारे यहाँ नीचे दुकानदार है वो, तो वो अपनी थोड़ी सी जमाने के लिए वो कहता है कि भाई इसको
अपना सारे यहाँ आके नमाज पढ़ो, ताकि इन लोगों को पता चले कि हमारा कितना संगठन है। अभी इन लोगों को ये जागृत करना पड़ेगा, हम हिंदुओं को, कि इनको पता चले कि हमारा संगठन तुम्हारे से 70 गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम मेरी मिसेज की तबीयत खराब हुई थी ना, तो उससे नेक्स्ट डे मेरी मिसेज खुद चल करके मस्जिद के अंदर जाकर के उसने मौलवी से बोला था कि आप अपनी इसकी आवाज को कम नहीं कर सकते, मेरे को तकलीफ होती है, मेरे हार्ट के ऊपर मशीन लगी हुई है, तो आप इसको थोड़ा कम कीजिए ना। आपकी इस वॉइस से जो है कि मेरी मशीन को थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा उससे शॉर्ट होता है, तो उससे मुझे अचेत मुद्रा में आ जाती है। तो इसलिए मेरे को ये एक्शन जबरदस्ती लेना पड़ा। मुझे किसी से फिर पूछने की जरूरत नहीं थी। मेरे को तकलीफ, अगर मेरे को कोई सांप डसेगा तो मैंने दवाई लगानी है, ना कि प्रशासन ने आगे दवाई लगानी है। मैं परेशान हूं तो मैं इनको परेशान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ अब तो खैर हिंदू संगठन बहुत कुछ मेरे साथ हो गया है, मुझे और भी ज्यादा ताकत मिल गई है। अब मैं और ज्यादा पावरफुल होकर के इनसे लड़ूंगा। मेरी भाइयों से यही वो है कि वो मेरे साथ खड़े रहें, मैं इनका मुकाबला करने के लिए तैयार। संघर्ष से सत्य का परिवार हमेशा आपके साथ में खड़ा है, क्योंकि बड़े भैया एक बात तो यहाँ पर साबित हो रही है और क्लियर है कि अगर यही आवाज, यही अजान की आवाज, आप वृद्ध आदमी हो और आपके कंप्लेंट पर, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगर यही आवाज बहुल क्षेत्र में, अगर मंदिर से यह हनुमान चालीसा की आवाज हम खुलेआम करते, तो हो सकता है कि वो मंदिर भी कब का तोड़ दिया जाता है, स्पीकर भी कब के उत्तरवा दिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरे पास, मैंने इनकी रिपोर्टें लगा रखी हैं सारी, एक से एक रिपोर्ट दे रखी है मैंने। इनकी डिविजनर को दे रखी है, एसएचओ को दे रखी है, सबको मैंने बाय रिटर्न, बाय लिखित में दे रखी हैं। मतलब कि मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। ये नहीं है कि मैं इनको सीधा इनसे लड़ रहा हूँ, ये नहीं है। पहले मैंने प्रशासन का मैंने सहारा लिया है, मगर जब मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ना प्रशासन ना मेरे भाई कोई मेरे साथ इकट्ठा हुआ, तो भाई मुझे तो लड़ना ही लड़ना है। मेरी माँ मर गई 98 साल की, कहते कहते कि भाई अपने स्पीकर कम करो, अपने स्पीकरों की आवाज कम करो, मुझे बर्दाश्त नहीं है। 98 साल की आप उम्र को समझते हो? एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग लेडी, जिसको कानों में जब भी आवाज इतनी तेज पड़ती थी तो उनकी पूरी बॉडी हिलती थी। तो मेरी माँ ने नीचे पुलिस वालों को बोला, भाई ये इनकी जरा आवाज कम कराइए। तो पुलिस वाला कहता हम कुछ नहीं कर सकते। ये जवाब देना है, मैं ये जवाब नहीं समझता। उनको चाहिए था कोई लेडीज बुजुर्ग कह रही है पेशेंट मेरे घर पर है, हार्ट पेशेंट मेरे घर पर है, वो जाकर के इनको मस्जिद के अंदर जाके बोल रहा है कि अपनी आवाज कम करिए, अपनी आवाज कम करिए। कोई मुझे मस्जिद से नहीं है, मुझे गिला हर नॉइस पोल्यूशन से है। मेरे घर के नीचे अगर कोई जलसा या कोई जलूस या कोई ऐसा होता है तो उसकी मुझे नॉलेज होती है कि आज यहाँ 3 घंटे 4 घंटे जलूस निकलेगा, या 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर जलसा होगा, यहाँ पर लाउड स्पीकर बजेगा। तो उस दौरान मैं अपनी मिसेज को किसी ऐसी जगह पे उसके रिश्तेदार के घर ले जाता हूँ जहां पर वो स्टे कर जाती है, फिर ये अपना जितना मर्जी बजाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। मगर इनके दिन में 5 टाइम होना, किसी भी टाइम बोलना, भी हमें तो पता नहीं है भाई कितने बजे बोलेंगे, कितने बजे नहीं बोलेंगे। ये तो है नहीं कि मैं सारा दिन अपनी मिसेज को घर से कहीं दूर जाकर के छोड़ रहा हूँ, भी इनकी नमाज होगी तो मैं कुछ करूंगा। मैं उसको तो घर में ही रखना है। अब जैसे जैसे ये तेज बोलेंगे, मुझे हनुमान चालीसा या भक्ति संगीत चलाना पड़ेगा। अगर ये सुना सकते हैं अपनी अजान को, तो मेरे भी भक्ति संगीत इनको सुनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। चाहे आप नहीं मानते तो आप मेरे पास ये साउंड सिस्टम देख सकते हो, ये मैंने इनके लिए लगा रखा है। बहुत बढ़िया। सुबह शाम सुबह 5 बजे उठते ही बजरंगबली की जो पाठ पूजा है वो ऐसी स्पीकर के द्वारा होती है। और आप सभी भाइयों ने हमारे चैनल के पेज पर देखी होगी, जो हमने पहले वीडियो हनुमान चालीसा की जो डाली थी वो करीब 2 लाख क्रॉस हो चुकी है। हर एक घंटे में 1000 व्यूज उस पर बढ़ रहे हैं। समर्थन मिल रहा है, आपको पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। जहां पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, वहां पर खुद हमें अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए और करनी पड़ती भी है, जैसे कि कर रहे हैं हमारे गुरुजी। क्योंकि सनातन धर्म कहता है सबका सम्मान करो, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई विधर्मी अपमान करे तो भाई वो तो सम्मान हो नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम आपने किया है। हाँ जी, बताइए। मेरा तो ये है जी, देखो जी, मेरे घर में जब जब मेरे को परेशानी होगी तो मैं इनको परेशान करूंगा। चाहे ये 1 हो, चाहे ये 1000 हो, चाहे ये 1 लाख हो, तब भी मैं बजाऊंगा। चाहे मुझे उसके लिए अपनी बलिदान क्यों ना देना पड़े, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। एक बार इनको बता के जाऊंगा कि यहाँ भी कोई रहता है, कोई हिंदू रहते हैं,
हम आज से नहीं इस मकान में रहते, हम इस हमें बलि देनी नहीं, हमें बेधर्मियों की बलि लेनी है। जो भी हमारे धर्म के ऊपर घात करेगा हमें बलि देनी नहीं है, हमें बलि देनी है, क्योंकि हम सही हैं हमारी जगह पर। अच्छा, एक बात और निकल के आ रही है कि वहां पर जब भी नमाज अदा होती है तो पुलिस से सिक्योरिटी दी जाती है। उसकी वीडियो फुटेज हाँ मेरे जी, पास आई हुई है, एक बार वो हाँ वीडियो जी, फुटेज मैं अपने भाइयों को दिखाना चाहता हूँ कि जब भी वहां पर शुक्रवार को अजान होती है, लाउड स्पीकरों में तेज आवाज में जब अजान होती है, तो वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी ऑलरेडी में मौजूद होती है। जबकि वहां इनको खुद बोला गया है। कोर्ट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का यह ऑर्डर था कि नॉन पॉल्यूशन लाउड स्पीकरों को बंद किया जाए। पर मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ आपकी। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, कल जब मैं मंगलवार को मंदिर गया था तो वहाँ पर एक एक दो दो करके अंदर जाने दे पुलिसकर्मी रहे खुद थे, मौजूद हैं इस पर जगह पर। आज ये मस्जिद इनको नहीं नजर आ रही। मुझे एक बात बताओगे, कहाँ यहाँ पर कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है? ये देखिए कितने सारे लोग निकल रहे हैं यहाँ से नमाज पढ़ के। मुझे आप एक बताओगे। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस है, और देखिए कितनी तादाद में ये लोग निकल रहे हैं। और जब कल मैं मंदिर हनुमान मंदिर सीपी में गया था, नॉर्थ प्लेस में गया था, तो उस टाइम वहाँ पर छोटा गेट खोल रखा था। एक दो आदमी जाते थे, दो आदमी निकलते थे, दो आदमी जाते थे, दो आदमी निकलते थे। तो आज यहाँ हजारों का, सैकड़ों का हजूम इस मस्जिद के अंदर, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई कोरोना का डर नहीं है इन लोगों को, कोई कुछ नहीं है। और ये कोरोना कहाँ फैलाएंगे? यहाँ पहाड़गंज चूना मंडी में, और कहाँ फैला सकते हैं? यहीं के लोग हैं ये, देखो सारे ये मुल्तानी झंडे से आ रहे हैं उधर से। कोई भी पहाड़गंज चूना मंडी का नहीं है यहाँ से, कोई भी। सब जितने भी नमाजी हैं, नमाज पढ़ने जो आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं इस यहाँ पर चूना मंडी में। चूना मंडी में का 1% भी आदमी नहीं है यहाँ पर नमाज पढ़ने वाला। यहाँ तक कि ये लोग वहाँ पर सड़कों पे खड़े हो गए थे, मस्जिद के अंदर नहीं, अगर अंदर जाने दिया तो सड़क पे खड़े हो गए। क्या मतलब है इन लोगों का? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू भाई इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? अगर ये इकट्ठे हो सकते हैं तो आप नहीं इकट्ठे हो सकते क्या? आप भी इकट्ठे होइए, आप भी प्रशासन से लड़िए, जैसे ये लड़ते हैं आप भी लड़िए। धन्यवाद। जय श्री राम। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है पुलिस की, वो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, पूरे 20 से 25, 30 पुलिस कर्मियों ने सिक्योरिटी दे रखी है। कहाँ जा रहा है? क्या कानून सिर्फ एक तरफा ही लागू है? क्या संविधान सिर्फ एक पक्ष को ही लागू है? सनातन धर्म को कोई संविधान लागू नहीं है या कोई कानून लागू नहीं है। अगर हम आवाज उठाते हैं, लीगली हम आवाज उठाते हैं, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर हो चुका हो, उस पर हम आवाज उठाते हैं तो हमारी नहीं सुनी जाती है, उल्टा सिक्योरिटी दी जाती है। प्रशासन बहुत बढ़िया, अच्छा प्रशासन है हमारा, जो अपने स्तर पर जैसा भी है उसको काम कर रहा है। पता नहीं किस चीज में हमारा प्रशासन दबा हुआ है जी। पोल्यूशन भैया, तो आपको इसी प्रशासन की ही बात बता रहा हूँ, इनकी ही बात बता रहा हूँ। कुछ टाइम, आज से कुछ साल 1.5 साल पहले मेरी मिसेज हॉस्पिटल से आ रही थी, तो ये मेरे घर के अंदर, घर के आगे ये नमाज पढ़ रहे थे उस टाइम दौरान। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी मिसेज को इन्होंने आने से रोक दिया। कहते हम अभी नमाज पढ़ रहे हैं, आप अभी नहीं जा सकते। तो फिर आपको पता ही है कि हमारी मिसेज ऐसा सुनेगी। उसने कहा यहाँ से परे हो जाओ और उठो यहाँ से, मुझे ऊपर घर जाना है, मुझे अपने। अगर नहीं उठोगे तो तुम्हारे ऊपर से निकल के चली जाऊंगी। अगर कोई रोक सकता तो मुझे रोक के दिखाए। और वो उस दिन का दिन याद है मुझे कि उस दिन मैं घर पे नहीं था। अगर उस दिन मैं घर पर होता तो शायद मैं नहीं जानता कि क्या हो सकता। तो मैं अपने घर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि उसको कोई परेशान करे, चाहे कोई भी हो। मेरे पास तो ऐसे तो साहब भी आए थे, लेडीज पुलिस बुलाओ, लेडीज पुलिस बुला लो। लेडीज पुलिस का क्या कर लेगी लेडीज पुलिस? सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे को भी घसीट लूंगा मैं। तुम मेरे को किस एक्ट में मेरे को पकड़ने आए हो? मैं तो सीधा सा कह दूंगा, भाई मैं अपने घर में बजा रहा हूँ लाउड स्पीकर, बाहर तो नहीं रख रहा। अगर तुम परेशान हो रहे हो तो मैं क्या करूं? क्यों मेरे घर के आगे पढ़ रहे हो नमाज? मत पढ़ो ना नमाज मेरे घर के आगे बैठ के सड़कों पे। तुम्हारे को किसी ने कहा है सड़क पे बैठो? मेरा घर सड़क पे है, मेरे घर के आगे तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तो लाउड स्पीकर चलाऊंगा और गाना भी बजाऊंगा कहोगे तो। अभी शुक्र है कि मैं तुम्हारे को भक्ति संगीत सुना रहा हूँ, नहीं तो मैं उल्टे सीधे गाने सुनाऊंगा कि जो तुम सुन नहीं सकते। अपने तुमने नमाज पढ़नी है, अपने मस्जिद के अंदर जाके पढ़ो, नमाज पढ़ो। हम भी पूजा करने जाते हैं, हम भी हर मंगलवार पूजा, मेरे इष्ट बजरंग बली हैं। मैं कनॉट प्लेस जाता हूँ मंदिर में,
5:30 बजे की आरती करता हूँ जाकर के, मुंह से करता हूँ, लाउड स्पीकर से नहीं करता। हम सारे वहां पर जितने भी हिंदू भाई इकट्ठे होते हैं, सारे मुंह से आरती करते हैं। क्या नहीं है वहां पर, माइक भी है, लाउड स्पीकर भी है, सब कुछ है, मगर नहीं, बिल्कुल जस्ट उसके सामने एक मस्जिद है, वहां पर उसी टाइम उनकी अजान होती है। मैंने वहां पर भाइयों को बोला, मैंने कहा क्या है ये अपने लाउड स्पीकरों से अजान करते हैं क्या, तुम आरती लाउड स्पीकर से नहीं कर सकते? कहते हैं वो तो अब वो ऐसे है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी उसमें धार्मिक उसमें नहीं हम करना चाहते। मैं कहा आपकी मर्जी है, देखो मैं तो अपने घर पे डेली हनुमान चालीसा चलाता हूँ जब भी इनकी अजान होती है, और मैं ये मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। ठीक है तुम चला रहे हो, ये तो है, ये तो है नहीं है कि मैं हिंदू भाइयों को नहीं कहता। अगर मेरे घर के नीचे अगर जागरण हो रहा होता है या चौकी लग रही होती है, वो मेरे पास खुद आते हैं, टिमी भाई बोलो क्या कर रहा है, मैं कहता हूँ भाई मेरी मिसेज को कहीं छोड़ो, आप अपनी चौकी चला लो। मुझे उसको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की चौकी होती है, 10 बजे से लेकर के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, उसके बाद खत्म। 2 घंटे के लिए मिसेज को कहीं भेज देता हूँ, जाओ भैया। अब इनके रात को 11 बजे तक ईद के टाइम पे, जब इनका जो ईद होती है 11, 12 बजे तक लाउड स्पीकर चलेगा, मैं फिर इसको कहाँ भेज सकता हूँ अपनी मिसेज, कहीं नहीं भेज सकता। कोई इनका टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी इनकी 5 बजे अजान होती है, कभी 5:15 बजे होती है, कभी 5:30। अगर एक इंसान का हर चीज का टाइमिंग होना, इनका टाइमिंग ही नहीं। मुझे एक बात बताओगे, क्या लाउड स्पीकरों से इनको ज्यादा जागृत किया जाता है कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया? अनपढ़ है या क्या, गवार है क्या ये लोग, पढ़े लिखे नहीं है क्या ये? इनको नहीं पता कि कितने बजे की नमाज है, कितने बजे की वो है? अपने टाइम से जाओ, टाइम से पढ़ो, टाइम से आओ। इतना शोर मचाते हैं, आना 10 आदमियों ने होता है, शोर मचा देते हैं पूरे 50,000 आदमियों के लिए। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। ठीक है हम अगर पूजा करनी होती है तो एक बैनर लगा देते हैं, इतनी तारीख को यहाँ हमारे जागरण है, आप आइए, बस। इनके यहाँ शोर मचा मचा करके ईद है, फलाने दिन वो है, ये है, आइए फलाने। आप कभी गुरुद्वारे में जाइए, मुझे वो नहीं, आप कभी गुरुद्वारे में जाइए, वहां एक बोर्ड लगा होता है, सूचना पट लगा होता है, वहां पर लिखा जाता है आज ये है, कल वो है, कल इतने बजे होगा, कल इतने, आज का दिन इतने बजे, शाम की इतने बजे होगी, दोपहर को इतने बजे पाठ रखा जाएगा, कीर्तन होगा, इतने बजे होगा। क्या ये लोग नहीं मस्जिदों में लिख सकते हैं? कह रहे हैं गुरुजी, राम अवतार जी कह रहे हैं अब आप अकेले नहीं है, क्योंकि अब मामला सबके संज्ञान में पहुंच चुका है और आपकी जो परेशानी थी वो सबके सामने, पूरे देश के सामने आ चुकी है। पहाड़गंज से हिंदू रक्षा दल का एक बंदा आपके साथ है, पूर्ण समर्थन आपको मिल रहा है 24 घंटे। धन्यवाद, बस मेरे को यही चाहिए। आगे तो मैं अकेला लड़ रहा था, अब मुझे पता है कि मेरे पीछे आज हजारों आदमी हैं, तो और भी ज्यादा मैं प्रेशर से करूंगा इनको, प्रेशराइजर। तो जो भी होगा मेरे से होगा वो मैं करूंगा। है हमारी प्रशासन का भी मैं काम दिखा देता हूँ आपको। हम तो नमन करते हैं दिल्ली पुलिस को, और वही दिल्ली पुलिस का काम मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जब हिंदू फोर्स ने और करीब 1 साल पहले इसी आवाज को उठाया था, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर हुआ था, यही चीजें मैं आपको स्क्रीन पर एक बार सभी को। इस दोगले कानून के खिलाफ ये मेरा आमरण अनशन है। देश में यदि लोकतंत्र है तो सबके लिए समान कानून चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर हिंदूवादी संगठन संख्या बल के साथ पहुंचे। वह वहां पर आमरण अनशन करने के लिए पहुंचे। उनकी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के माध्यम से दिल्ली पुलिस से ये मांग थी कि आप एनजीटी के उस नियम को सही से लागू करवाएं, जिस नियम के अंतर्गत अनेकों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही थी। हिंदूवादी संगठन हिंदू फोर्स ने ये मांग की कि एनजीटी के आदेशों को तुरंत लागू कराया जाए और मस्जिदों में सुबह सुबह जो शोर होता है उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है और वो ना हो, इसलिए आप इसे लागू करवाएं। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों के लोगों को पुलिस ने उठाकर जबरदस्ती गाड़ी में डाला और वहां से उन्हें राजेंद्र नगर थाने ले गए, जहां उन्हें डिटेन किया गया। उसके बावजूद भी हिंदूवादी संगठन अपनी मांगों पर अड़े रहे और वे हिंदुस्तान न्यूज के पत्रकार आजाद हेमंत ने वहां पर मौजूद हिंदूवादी संगठनों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वी हिंदुस्तान इस वक्त आईटीओ विभाग पर पहुंचा हुआ और हिंदूवादी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं
क्या कहना है और क्या मांग है सरकार से, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी दीपक जी, इसलिए आज आप यहाँ पर ITO पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है, किस चीज की आप मांग कर रहे हैं? जी हम यहाँ आए हैं रोने के लिए कि देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं। इस देश के अंदर यदि हमारे मंदिरों पर से आरती होती है लाउड स्पीकर से तो वो गैर कानूनी है, पर एक समुदाय के लाउड स्पीकर से होती है तो वो कानूनी है। इसलिए हम आए हैं। ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, बगल में जमाते उलेमा हिंद का हेडक्वार्टर है। ये आप पीछे देख लीजिए, लाउड स्पीकर भी टंगे हुए हैं। इसको लीगली उतारा जाना चाहिए। NGT कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने 3 बड़े विज्ञापन निकाले हैं। हम तो केवल ये निवेदन करने आए हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब आप अपनी आज्ञा का पालन करवाइए। आप अपनी आज्ञा का पालन करवाइए। जो यहाँ दोगला व्यवहार करा जा रहा है ये गलत है। इसके विरोध में मैं दीपक सिंह हिंदू आमरण अनशन पर हूँ यहाँ पर। जब तक ये लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन तमाम हिंदुवादी संगठन इस वक्त ITO पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से भी बात करेंगे क्या मांग है उनकी, और जो उन्होंने जैसे दीपक सिंह को जो बताया है कि मस्जिदों से जो अवैध जो अनलीगल स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतारने को लेकर के यहाँ पर दिल्ली के तमाम हिंदुवादी संगठन पहुंचे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे, पूछना चाहेंगे बहन जी क्या बताना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जब NGT का आदेश है कि नॉइज पोल्यूशन होता है तो नॉइज खाली मंदिरों के लाउड स्पीकर से नहीं होता, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से भी होता है। लाउड स्पीकर सेम होते हैं, चाहे मंदिर पे लगे हो चाहे मस्जिद पे लगे हो। तो मंदिरों से उतारे जा रहे हैं तो मस्जिदों से क्यों उतारे जा रहे हैं? पूरा देश हर व्यक्ति एक सीमित दायरा है जिसके अंतर्गत ये आता है, वो है भारत का संविधान। जब भारत की न्यायपालिका, दिल्ली की कार्यपालिका और दिल्ली की व्यवस्थापक जो केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस है, उन्होंने एक कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया जो ध्वनि प्रदूषण के नाम पर सरकारों ने अपने वाहवाही लूटने के लिए, प्रशासन ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए बाकायदा हमारे भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से विज्ञापन जारी किए, टोल फ्री नंबर जारी किए कि आपको कहीं पर भी अगर ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है तो आप हमें कॉल कीजिए और हम वो ध्वनि हटाएंगे। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि दिल्ली हेडक्वार्टर मात्र 20 मीटर की दूरी पे है। उलेमा का ये बगल में स्पीकर लग रहा है। अभी भी उलेमा का स्पीकर को लेकर वही मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी आपने कॉल किया है, क्या लगता है कि स्पीकर आपकी कॉल के द्वारा उतरेगा? जो व्यक्ति खुद 5 बार सुनने के बाद आज तक नहीं हटा पाया खुद के विज्ञापनों के बाद, वो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? मेरा एक कहने का मतलब है, मैं प्रशासन से बोलना चाहता हूँ इस तरीके का दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब हमारे जागरणों से, हमारे कीर्तनों से, हमारे कीर्तनों से माइक उधर छीन लिए जा रहे हैं, स्पीकर हटा लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस से हमारा कोई बैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि NGT के आकाश गोयल जी द्वारा जो न्यायाधीश है उनकी पीठ द्वारा एक आदेश दिया गया था DCP साहब को और कमिश्नर साहब को कि दिल्ली के जितने भी मस्जिदों में स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतरवा देना चाहिए। पर आज तक पुलिस इस कार्रवाई करने में विफल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, क्या वो भीड़ तंत्र से डरती है? हमेशा पुलिस का, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, हमने हमेशा उनका सम्मान करा है। जब JNU के गद्दार जब पुलिस के विरोध में उतरे तब भी हम पुलिस के समर्थन में उतरे थे। तो हम यहाँ पुलिस का विरोध करने नहीं आए हैं। दीपक भाई ने आह्वान करा है कि हम सिर्फ NGT का ऑर्डर का पालन करवाने आए हैं। आपके पास ऑर्डर की कॉपी हम दे देते, अगर नहीं है तो वैसे तो हो गया आपके पास, तो आप NGT के कानून का पालन कीजिए ना। बिल्कुल। तो ये देखा आपने, करीब 1 साल पहले से हिंदू फोर्स और तमाम दिल्ली के सुदर्शन वाहिनी, आजाद विनोद जी और तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने अपनी मांग को लेकर के वो प्रदर्शन किया था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज मतलब धक्का मुक्की करके थोड़ा बहुत और अंदर डाल दिया था। थाने में 1-2 घंटे बैठाया भी था, लेकिन दूसरे पक्ष के ऊपर किसी भी तरीका की कोई कार्रवाई नहीं। हाँ जी, आपके सब आप कल का ही देख लीजिए, कल ईद थी ना हमारे यहाँ पर, तो कल पुलिस वालों ने यहाँ पर 10-12 पुलिस वाले थे खड़े हुए, उन्होंने उनको बाहर वालों को भगाया भी है बाहर, वो जाकर के मेरे घर के नीचे खड़े हो गए। पर उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट बाद वो घुस गए अंदर मस्जिद के अंदर। उनके लिए कोई वो नहीं है, प्रशासन नहीं है, वो फटाफट पुलिस खड़ी हुई है उनके सामने, अंदर जाए जा रहे हैं। अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है खड़े होने की, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है इनके अंदर। मेरे हिसाब से कल नाना करते भी 4 से 5 हजार मुसलमान अंदर जो है नमाज पढ़ रहे थे। एक मंदिर के अंदर तुम 2 आदमी भेज रहे हो पूजा करने के लिए, और एक मस्जिद के अंदर आप 2000 आदमी भेज रहे हो नमाज पढ़ने के लिए। ये कहाँ का प्रशासन है?
मुझे ये बताइए आप, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुओं को इस तरह दबा के रखोगे तो कल दूसरी कौम तुम्हारे ऊपर ही राज करेगी। हम नहीं, आज हम होंगे, कल आप भी होंगे, कल प्रशासन भी इन्हीं का होगा, सब कुछ इन्हीं का होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी प्रशासन से भी गुजारिश यही है, मेरी हिंदू भाइयों से भी यही गुजारिश है कि इसको जहां तक हो उसको लेवल पे लाया जाए, लेवल पे लाओ। ये ना हो कि एक ऊपर उठ जाए दूसरा नीचे दब जाए। पता जब लगेगा जब तुम्हारा अपना भाई हिंदू भाई दब जाएगा। और जब देखोगे जैसे आज से 500 साल पहले मुसलमान आए थे, 1 आया था, 2 आए थे, 3 आए थे, 4 आए थे, आज की डेट में देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता मगर फिर भी आपको कह देता हूँ, ये जितने भी हमारे देश में हिंदू भाई मुस्लिम भाई जो भी हैं, आज का जो मुसलमान है उसमें से 99% हिंदू हैं। आज के जो मुसलमान हैं 99% हिंदू हैं, जिनको जबरन मुस्लिम का चोला पहनाया गया। जैसे आज 1-1, 2-2 करके चुप चुप करके पहना रहे हैं, उस टाइम जबरदस्ती पहनाया गया। आप सोच सकते हो कि देश, आजाद देश के अंदर जब ये काम हो सकता है तो गुलाम देश के अंदर क्या क्या नहीं हुआ होगा। बहुत कुछ किया होगा इन्होंने। हमारे सिख गुरु तेग बहादुर अगर ना होते तो आज पता नहीं क्या होता। मुझे उनसे नहीं है, मुझे ये है कि हिंदू धर्म बचाना है, हिंदुस्तान बचाना है। आज ये जगह जगह इतने जोर जोर से भाषण करते हैं कि हमें पाकिस्तान ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है। अरे आओ तो सही, एक बारी पता तो लगे तुम्हारे में कितना खून उबलता है, और हम बताएंगे हमारे में कितना खून उबलता है। हम हिंदुओं में भी बहुत खून गर्म है। तुम तो पान खा के खून उबालते हो, हम बिना पान खाए खून उबालते हैं। तो हम जो हैं, हम हिंदुस्तान में हिंदुओं को जागृत करना चाहते हैं कि सारे हिंदू भाई, सिख भाई जो भी हैं, मेरे को किसी नहीं है, मगर जागो, हिंदुस्तान बचाओ, इन लोगों से बचाओ। या तो इनको लाइन पे लाओ या इनको यहां से भगाओ। मैं तो ये जानता हूं। बाकी आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे साथ हैं तो मेरे साथ पूरा देश आपके साथ है, पूरा चैनल परिवार आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है कुलभूषण जी। और मैं तो नमन करता हूं, आप अकेले जो आपने अपनी शेर दिल जो दिखाया है, क्योंकि बहुत बढ़िया, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है आपके लिए बोलने के लिए। देखो जी, मैं तो वो हूँ इंसान, वो हूँ जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान का खाता हूँ, हिंदुस्तान का नमक, सब कुछ हिंदुस्तान के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। ये मेरी आस्था है बस। बिल्कुल। बाकी सब हिंदुओं से मेरी यही प्रार्थना है कि सब भाई, हिंदू भाई जागो, उठो, मेरी तरह उठो, आगे बढ़ो, सीना चौड़ा करके आगे बढ़ो। जैसे ये कहते हैं ना, हम सब हम कुछ नहीं है। ये पीठ पे वार करने वाले लोग हैं, सामने वार करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, एक वीडियो दिखा देता हूं। अब आप देख सकते हो, चूना मंडी से लेकर के नबी मुल्तानी ढांडे तक आपको ये सब इन मुल्लाओं की टोपियां ही टोपियां नजर आ रही हैं। देखो, सिर्फ मुल्लाओं की ही टोपियां नजर आ रही हैं। अगर आप इनको जूम करके देखोगे थोड़ा सा, तो आपको मुल्तानी ढांडे तक सब ये इनकी टोपियां ही टोपियां नजर आएंगी। इन मुल्लाओं से बचो। ये पीठ के पीछे वार करने वाले लोग हैं, सामने से कोई नहीं आता। मैं तो उन 70 का मजहब जानता हूँ, जिस टाइम सन 70 में मुल्तानी ढांडे से जब कोई भी मुस्लिम यहाँ चूना मंडी में घुसता था तो पहले टोपी जेब में डालता था। और आज हमारे यहाँ चूना मंडी बाजार में ऐसे घूमते हैं जैसे इनके बाप का राज है। शेयर जरूर करें, जितने भी दर्शक मैं, जितना भी हमारा सोशल मीडिया परिवार इस वीडियो को देख रहा है, इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर करना है आपको। चाहे आप कुछ करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, आवाज को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि आप सभी की लड़ाई एक अकेले योद्धा लड़ रहे हैं। बेशक वो दिल्ली से लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, समाज आपके साथ में खड़ा है, ये चैनल आपका है, 24 घंटा हमेशा आपकी सेवा में है। लेकिन आप लड़िए, अपने आप को संघर्ष से मजबूत करिए। हमेशा हमारा संघर्ष आपके साथ में है, जैसा हमारा संघर्ष गुरु जी के साथ में। हमेशा 24 घंटे हम गुरु जी के साथ में, हर चीज से लेकर के। समर्थन दीजिए। मुझे
एक दूसरों की बहुत बट लिया हम लोग जातिवाद में। मैं बहुत आभारी हूँ हिंदुओं को जो मेरे साथ हैं, जो साथ चल पड़ रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके। मैं उनको भी नमन करूंगा जो मेरे साथ इस टाइम चल रहे हैं। आप लोग हैं और हमारे हिंदू भाई संगठन के हैं, पहाड़गंज के हैं, वो भी मेरे साथ हैं। वो भी उन्होंने कहा है मुझे कि हम भी आपके साथ हैं, कि मिजी आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। कोई भी मुश्किल आए तो हमें बोलिए, हम 5 मिनट के अंदर आपके पास आ जाए। चाहे हम 10 हैं, चाहे हम 50 हैं, चाहे हम 1000 हैं, हम आपके पास पहुंचेंगे। मैं उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा। बुजुर्गों ने को खत्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट ने, अश्विनी उपाध्याय जी ने, सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो सभी भाइयों को बोलना चाहूंगा कि वहां पर समर्थन दीजिए, पहुंच करके 8 अगस्त जंतर मंतर पर सभी पहुंचिए, क्योंकि हमें ये जो भुगतना पड़ रहा है, जो गुरुजी को भुगतना पड़ रहा है, ये सब वही देन है, वही अंग्रेजों के टाइम के जो काले कानून हमारे ऊपर जो थोपे गए थे, उन सभी काले कानूनों को जंतर मंतर पर 8 अगस्त को जलाया जाएगा, ताकि हम अपनी आवाज उठा सके और हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार मिल सके। क्योंकि अब भी इस देश के अंदर हम लोग आजाद नहीं हैं। जब हमारी तरफ कुछ है ही नहीं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे आजाद हो सकते हैं? कुलभूषण जी, मुझे तो नहीं लगता कि आज भी हमारा देश आजाद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इस टाइम हम प्रशासन के भी गुलाम है, इन लोगों के भी गुलाम है। हमें इनकी गुलामी से निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करो। सबका एकमात्र हल है, उन कानूनों को जलाएंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे, हमारी सरकार है जिस सरकार को हमने वोट देकर के सीट पे बैठाए, तो उनसे मांग करेंगे कि जो काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे अंग्रेजों के टाइम के, उन सबको रद्द किया जाए, उन सबको बंद करके लीगली दूसरे कानून जो है राष्ट्र में बनाए जाए। यह हम ऐसी मांग करेंगे केंद्र सरकार से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण गुरुजी, हमेशा ये देश आपके साथ है, ये परिवार चैनल जो हमारा है ये आपके साथ है, हर संभव हर तरह से आपको नमन करता हूं मैं बार बार। मेरे सब हिंदू भाइयों को नमन है, बार बार नमन है, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं। आज भी आएंगे, आज शाम को भी मेरा एक उनके साथ लाइव टेलीकास्ट है। उन्होंने अभी मेरे पास उनका फोन आया था, तो उनके साथ भी मेरा लाइव टेलीकास्ट जुड़ने के लिए और जुड़ करके आपने जो अपनी बात रखी है हमारे भाइयों के सामने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं किस लफ्जों से आपका करूं? और कुछ आप बताना चाहोगे? प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरीका से दबाया तो नहीं जा रहा है, या किसी पॉलिटिकल? देखो जी, ये मेरी प्रशासन की तरफ से जब भी दबाया जाएगा, अब जैसे आप मेरी आज वीडियो लाइव पर आए हैं, तो लोग कहेंगे भाई कौन है ये जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। जो भी हैं, जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलते, प्रशासन हमारी है, और हम ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा प्रशासन के समर्थन में खड़े। कि जब एनआरसी सीए हुए थे तो हम हमारी पुलिस के साथ में थे। तमाम ऐसी घटनाएं, हम पुलिस का सम्मान करते हैं, हम सेना का सम्मान करते हैं, हम हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन जो हमारी जायज मांग है वो हम प्रशासन से भी करेंगे और सरकार से भी करेंगे। मेरा तो यही है जी, जब भी प्रशासन मेरे घर पे पुलिस आती है तो पुलिस वाले कहते हैं अपने तरीके से, वो कहते हैं मेरे को भी आप ऐसे मत करा करो, ऐसे मत करो। फिर मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों ना करूं। मुझे आप एक बात बताओ, जब मैंने आपके पास इतनी सारी रिपोर्टें दे रखी हैं, मुझे उसका क्या रिस्पॉन्स दिया आपने? कोई उनके वॉल्यूम कम करवाया, या उनकी आवाज को कम करवाया, या उनके जो इकट्ठा सड़कों पे बैठ के पढ़ते हैं तो उसको आपने हटाया? हाँ, जब आप नमाज शुक्रवार को पढ़ते हो, अब तो खैर स्कूल बंद है, जिस टाइम स्कूल खुले होते थे, यहाँ पर 1-1 घंटा तक छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6 साल के जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, 1-1 घंटा धूप में खड़े रहते थे कि वो आएंगे, वो निकलेंगे, तो मतलब कि वहां से इनकी नमाज खत्म होगी तो हमारी जाकर के वैन यहाँ से निकलेगी। ऊपर से धूप पड़ रही है, वैन में गर्मी हो रही है, अंदर बच्चे हैं, 10-10, 12-12 बच्चे बैठे हुए हैं। इनको कुछ नहीं है, इनको अपनी नमाज से मतलब है। हम नमाज पढ़ रहे हैं आराम से, उनको ये नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये धूप में मर रहे हैं या क्या है, इनको धूप लग रही है, बच्चों ने पानी पीना है, इन्होंने अपने घर जाना है। आप यकीन से मानिए कि हमारे यहाँ जितने भी एरिया हैं, इन स्कूलों के जो बच्चे हैं, या तो इन बच्चों की आधा घंटा पहले छुट्टी कर दी जाती थी या आधा घंटा लेट छुट्टी करते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि इस टाइम वो रोड बंद होगी तो हम ये बच्चे कहाँ जाएंगे। अब बताइए, यहाँ तक अगर हम लोग इनसे डरने लग जाएंगे तो क्या होगा इस देश में? बिल्कुल सही है। जब बच्चों के मन में ही ऐसी भावना डाल दी गई भी, उनकी वो वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, आप अभी मत जाइए,
अरे आप बोलिए, आप जाइए, बीच में से जाइए, आप अपने घर जाना है। ये कहाँ से है? ये इनका कोई रास्ता थोड़ी ना है, इनका कोई घर थोड़ी ना है जो ये सड़क पे बैठे हैं। नमाज पढ़नी है अपने मस्जिद के अंदर जाके पढ़ो, इससे हमें क्या लेना देना। मैं तो साफ कह देता हूँ, मेरे घर के नीचे जब भी वो आज से कोई 1.5 साल पहले जब वो नमाज पढ़ते थे, मैंने वो साफ कहता था, मेरे घर के आगे अगर झाड़ू मारोगे ना तो उठा करके तुम्हारा ये पुट्टा ये सारा उठा करके फेंक दूं मैं आगे। मुझे मत कहना कि मैंने ऊपर से तुम्हारे को ऊपर से पानी फेंक दिया या कुछ कर दिया, क्योंकि देखो जी हर घर में परेशानी है। पता नहीं कौन से टाइम, किसी टाइम इमरजेंसी पड़ जाए तो आप क्या करोगे? सड़क का इंतजार करोगे ये नमाज पढ़ेंगे तो फिर हम जाएंगे? घर है हमारा, मेन रोड के ऊपर मेरे घर का रास्ता निकलता है, तो मेरे घर के आगे कैसे बैठ जाएंगे ये लोग? मैं नहीं बैठने दूंगा, कभी भी नहीं बैठता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं तो कि ये आप हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गुरुद्वारे के अंदर जाके हम जाते हैं, बाहर नहीं, सड़क पे नहीं खड़े हो। मंदिर में जाते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं, बाहर नहीं होते, किसी को परेशान नहीं करते। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगे हमें। और फिर हमसे दोबारा हम आपको यही आश्वासन देते हैं कि हर संभव आपके साथ में खड़े हुए, और पुलिस से भी निवेदन करेंगे कि जो चीज लीगली है, जिस चीज के लिए सरकारें कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कृपया उस पर ध्यान दीजिए, और जो गलत है उस पर कार्रवाई भी करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो करेंगे, क्योंकि कार्रवाई उल्टा हमारे ऊपर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपकी एक वीडियो को लास्ट बार और चला देता हूं, जो आपने हनुमान चालीसा किया था, क्योंकि दिल खुश कर देने वाली वीडियो है वो, और जो मैंने अपने अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने पेज पर डाला है। करीब 33 के शेयर हो चुके हैं, 2 लाख व्यूज क्रॉस हो चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। बल बुद्धि विद्या ये सुबह 5 बजे का टाइम है, मैं हर रोज यहाँ पर हनुमान चालीसा चलाता हूँ। कृपया आप सब भाइयों से मेरी विनती है, आप भी अपने छतों पे स्पीकर रख करके हनुमान चालीसा चलाइए, ताकि इनको भी पता लगे कि हिंदू का भी कुछ संगठन है। आपसे बस मेरा यही निवेदन है, आप भी करिए मेरी तरह। जय श्री राम। जय श्री राम। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल पुलकित तेसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभुचंद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लाइव पर जुड़े, बहुत नमन आप सभी को, आपने अपना प्यार दिया। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, आवाज को दूर तक पहुंचाइएगा, क्योंकि वो वृद्ध आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति जो भी निकल कर आए हैं, हिंदू हृदय सम्राट बनकर के, जिन्होंने इस चीज को लेकर के मुहिम को आगे बढ़ाया है, कृपया उनका समर्थन कीजिए, सभी लोग उनका साथ दीजिए, और अपने क्षेत्र में इसी तरह से आप भी हनुमान पाठ करिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। बहुत बहुत नमस्कार आपको।